तुम लोग ध्यान देना, अभी वाली क्लास में हम लोग एक बार बैलेंस शीट का कंसेप्ट पूरा ढंग से डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो देखो, जैसे हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं, आप एक चीज समझना, जब मैं कैपिटल की बात करता हूं, ये कैपिटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कैपिटल होता है ऑथोराइज्ड, सेकंड होता है इशूड, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सब्सक्राइब। अब ये सब्सक्राइब वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड सब्सक्राइब, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, ये दो जो कैपिटल होते हैं ना, इसको सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है। इस कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ क्या किया जाता है, इसको बैलेंस शीट में कभी नहीं लिखना है। और बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखा जाता है वो हमेशा कौन सा लिखा जाता है बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल। तो बैलेंस शीट के फेस पे जो कैपिटल आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, सब्सक्राइब। बट अपने को डिनोट ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आई बात समझ में? अब क्या होता है जब हम लोग बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया एक कैटेगरी है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर एक शेयर की मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए और पेड अप भी 10 रुपए है। अब मैं एज्यूम करता हूं कॉल्ड अप पेड अप ये सब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। तो वो कहलाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। मान लो फेस वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप 10 है, पेड अप 8 है, तो नॉट फुली पेड अप। मान लो फेस वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप 8 है और पेड अप भी 8 है, तो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, कैपिटल हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब। ऑथोराइज और इशूड को सिर्फ अपने को नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज समझना, जैसे मान लो अज्यूम करो एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है। अगर सारा पैसा आ गया, मंगवाया 10 रुपए, पेड अप भी 10 रुपए है, तो अब बताओ नेट एंट्री क्या बनेगी? आप बोलोगे सर नेट एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल। अब एंट्री अगर बैंक टू शेयर कैपिटल होगी तो आप बताओ बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या लिखोगे आप, और लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे आप? ठीक है, तो ये तो 10,000, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख। समझ आया? सिर्फ सुनते जाओ, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको सारे कंसेप्ट बता के एग्जांपल करा दूंगा, सारा कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट में, एक क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। अब मान लो 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, और अज्यूम करो कंपनी ने 200 शेयर के, एक शेयर होल्डर था मिस्टर राम, 200 शेयर के उसने 2 रुपए नहीं दिए। अब 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर, 200 शेयर 2 रुपए नहीं दिए। आपको बैलेंस शीट में कहीं भी दिक्कत है, आप जर्नल एंट्री पास करके देख लो, जर्नल एंट्री पास होगी, आपको अपने आप पता लग जाएगा बैलेंस शीट में कैसे जाएगा। समझे बात को? अब मेरे को बताओ, आप 10,000 शेयर है, 10 रुपए एक शेयर, 200 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए बेटा, क्या एंट्री होगी बताओ? आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बताओ, बैंक सबसे पहले 9,800 शेयर ने तो कितने रुपए दिए होंगे आपको, और 200 लोगों ने कितने रुपए दिए आपको? 200 शेयर राम ने, ये बैंक होगा 98,000 प्लस 1,600, तो ये कितना आता है? कॉल इन अरियर कितना, कैसे निकला? 2 कितना? बोलो, ये एंट्री सबको क्लियर है? अब इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? बैंक असेट है, आप बोलोगे बैंक किधर जाएगा? बैंक असेट है ना, कॉल इन अरियर डेबिट बैलेंस असेट है ना, कंपनी के लिए पैसा मंगवाना बाकी है, तो आप बोलोगे कॉल इन अरियर इधर आएगा। और बोलो यस और नो। लेकिन अब मेरे को बताओ, असेट में 2 साइड है, नॉन करंट असेट और
अब ये कोई वो एसेट थोड़ी ना जिसको बेच के अपन पैसा, जैसे मान लो बैंक है, वो तो अपना पैसा रियलाइज होगा। ये आपको कोई डेटर नहीं है। ये तो इंडिकेट, अभी आप मेरे को बताओ, आपने कैपिटल 1 लाख रुपए क्रिएट कर दिया, कैपिटल 1 लाख तो आया ही नहीं। तो कंपनी है कि बोलता है कि आप कैपिटल 1 लाख बैलेंस शीट में नहीं बता सकते हो। ये कोई डेटर थोड़ी ना जिसको सामान बेचा है आपने 400 रुपए के। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग कैपिटल, आप उसमें से लेस करके बताओ ताकि पता लगे कैपिटल हमारा आना बाकी है। तो मेरे को एक बात बताओ, अज्यूम करो मैं एरियर यहां लिखूं, या फिर यहां लिखने की बजाय मैं उसको यहां से लेस करके बता दूं, कोई फर्क पड़ना है क्या? बात तो वही है ना, जैसे अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मेरे को तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट बैलेंस होता है, बट क्या उसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं क्या? डेटर में से लेस करके बताते हैं। लॉजिक क्या है कि वो प्रोविजन डेटर के अगेंस्ट है। तो यहां पे जो कॉल इन एरियर है वो इस कैपिटल का एरियर है ना, तो हम क्या करते हैं उसको यहां से लेस करके आउटर कॉलम में हम लोग ऐसे लिख देते हैं इस तरह। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। आप क्या बोलोगे, इधर लिखोगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब कितने शेयर है बताओ, इसमें 2 कैटेगरी लिखोगे, सब्सक्राइब एंड कितने शेयर है वो 9,800 10 ईच। अब वो मत लिखो 10 ईच कॉल्ड अप पेड अप, वो लफड़ा मत करो। 9800 शेयर ऑफ 10 ईच कितना लिख दो आउटर कॉलम में। फिर सब्सक्राइब बट नॉट कितने, इनर कॉलम में कितना लिखोगे और क्या लेस कर दोगे, आउटर में लिख दो। तो ये दोनों जोड़ करके इसको बैलेंस शीट के अंदर शो कर दो बस। ऑथोराइज इशू तो सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना उसका, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज इशू लिखना है। बोलो ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब मान लो इन लोगों से हमने पैसा मंगवाने का प्रयास किया कि भैया तुम्हारे 2 रुपए की हमको दे दो। इन्हें कहा हम तो नहीं देते। इन्हें क्या बोला, हम तो नहीं देते। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, जो लिखवा रहा हूँ ना ये भी ग्रुप में डाल दूंगा पूरा पीडीएफ। तो तुम नोटिंग के लफड़े में तो मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा पूरा का पूरा, है ना, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा आपके पास में एज इट इज। अब मान लो हमने इनसे मंगवाया 200 शेयर पे कि भाई तुम पैसा दो, तुम सिर्फ समझ लो कंसेप्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ लो, नोटिंग में ध्यान मत दो, मैं पूरा लिखवा दूंगा आपको जो लिखवाना है। अब 200 शेयर पैसा मंगवाया, इनने कहा हम तो पैसे नहीं देते। आप पैसे नहीं देंगे तो अल्टीमेट हम क्या करेंगे, फॉरफिट। फॉरफिट किया। अब बताओ फॉरफिट, और 200 के 200 शेयर फॉरफिट कर दिए। अब बताओ 200 शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी? आप बोलोगे सर 200 शेयर फॉरफिट किए पूरा कॉल्ड अप वैल्यू से टू, ये एरियर कैंसिल कर देंगे ना ये वाला। तो अब कितना कैंसिल करें बेटा, ये वो पैसा जो आ चुका है। अच्छा प्रीमियम आई होती तो प्रीमियम को डालते हैं क्या फॉरफिट में? प्रीमियम को डालते हैं क्या? अच्छा प्रीमियम का यूसेज कहां पे गिवन है? पार्टनरशिप के अंदर। हाँ अंश, पार्टनरशिप में गिवन है क्या प्रीमियम का यूसेज? हाँ बोल रहा है। हाँ क्या? हाँ नहीं बोला उसने क्या? अंश चला जाएगा, मनी लगेगा मेरा, पता है। हाँ नहीं यार अंश तो हमको छोड़ के मत जाए यार जैसे। हाँ अंश को हम नहीं जान देंगे, पता है ऐसे तो। अब बताओ क्या करेंगे, एरिया कैंसिल हो गया, कैपिटल कैंसिल हो गया। अच्छा कैपिटल कैंसिल हुआ तो ये कैपिटल तो आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में। तो ये कैपिटल आएगा कैसे? आपने कैपिटल डेबिट कर दिया, ये कैपिटल चला गया, आपसे 98,000 जाएगा ना बैलेंस शीट में, आपने कैपिटल कैंसिल कर दिया ना। समझे बात को? ये तो फॉरफीचर की एंट्री। मान लो फॉरफिट करके रीइश्यू किया ही नहीं, फॉरफिट करके रीइश्यू नहीं किया, तो आप बोलोगे सर कैपिटल तो कैंसिल हो गया। कैपिटल क्रेडिट कितना था 1 लाख, आपने तो कैंसिल कर दिया 2,000 का कैपिटल। तो अब नई बैलेंस शीट में कैपिटल तो कितना आएगा, सिर्फ
एरियर दिखेगा क्या? एरियर भी कैंसिल हो गया, देखो डेबिट था और एरियर दोबारा क्या कर दिया अपन ने, एरियर भी खत्म हो गया। अब तो लॉजिक समझो, जिसका डेबिट होगा क्रेडिट होगा बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं वो। अब क्या चीज बचा है बताओ? तो बोलोगे सर ये शेयर फॉरफिट बच गया, ये क्रेडिट तो हुआ बट डेबिट तो तभी होगा जब री इश्यू होगा, डिस्काउंट देंगे और फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, बट हमने तो री इश्यू किया ही नहीं। अच्छा री इश्यू नहीं किया तो आप कह सकते हो क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे, और अपने को तो 400 रुपए कम आए। तो जब तक री इश्यू नहीं होगा तब तक ये बैलेंस कहां चलेगा, शेयर फॉरफिट में। अब कोई कंपनी बोले री इश्यू करे ही नहीं, तो कंपनी तक बोलता है 7 साल बाद इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में चला जाएगा पैसा। 7 ईयर्स तक आप रखो, 7 साल बाद इन्वेस्टर का एजुकेशन फंड रखा सरकार ने कि इन्वेस्टर को एजुकेट करेंगे, उस पैसे में कंपनी पैसा ट्रांसफर कर देगी। खैर अपने पार्ट में वो है नहीं, वो तुम आगे हायर लेवल कंपनी लॉ में जाओगे तब पढ़ोगे, बट मान लो री इशू किया ही नहीं, तो जब तक री इशू नहीं करेंगे तब तक इसमें क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट तो तभी होगा जब री इशू का डिस्काउंट होगा जो शेयर फॉरफिट चार्ज करके, बाकी डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब आपने री इशू नहीं किया तो उस केस में शेयर फॉरफिट का बैलेंस कहां जाए, क्रेडिट बैलेंस है तो कहां जाना चाहिए? क्योंकि बैंक तो आपका 99,600 चलेगा ही सही ना। अब ये कोई, अब मान लो तो क्रेडिटर भी चल रहा है, तो ये क्या वो लाइबिलिटी है जिसको पेमेंट करना है? ये तो वो है जिसको पेमेंट करना है, क्या ये वो लाइबिलिटी का पेमेंट करना है? तो शेयर फॉरफिट को इंस्टेड ऑफ शोइंग सेपरेटली हम लोग कैपिटल में क्या करके बताए थे, ऐड। लेस तो होगा नहीं ना, ऐड होगा ना, क्योंकि क्रेडिट साइड और क्रेडिट ऐड होगा। तो अब क्या करोगे आप, जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है ना, वहां आप एज इट इज ये लिखोगे और क्या ऐड कर दोगे? आई बात समझ में? और सर अगर इन केस री इशू हो गया तो री इशू होगा तो फॉरफिट खत्म हो जाएगा। ये हो गया जब री इशू नहीं हुए। अब मान लो 200 शेयर री इशू कर दिए और री इशू कर दिए 9 रुपए पे। अब री इशू किया तो क्या एंट्री करेंगे, कितना? अच्छा बताओ कितना, कितने रुपए आए थे, कितना डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 1600 आए थे, 200 का डिस्काउंट दिया, 1600 आए थे ना, और 200 का डिस्काउंट दिया। ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है, मैं तो भूल गया, मैं तो बहुत टाइम हो गया पड़ा हुआ है ना, तो ऐसे ही होता है ना। तो शेयर फॉरफिट टू कैपिटल से कितने की एंट्री करेंगे बताओ? 1400, यस और नो? अब बताओ फॉरफिट क्रेडिट था 1600, चेक करो बेटा यहां पे, क्रेडिट डेबिट देखो आप, फॉरफिट तो खत्म हो गया और अब तो सारे शेयर फुली पेड अप हो गए। अब तो अब पार्टली पेड अप कहा, अब तो सारे शेयर फुली पेड अप हो गए, तो अब बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, और बैंक कितना आ जाएगा? 1800 ही आए, ये 1800 पहले के 99,600 पड़े थे, 400 रुपए तो नहीं आए थे, तो 99,600। बट सर बैलेंस शीट मैच करेगी नहीं, तो ये रिजर्व भी तो बुक करो, कैपिटल रिजर्व भी तो है आपका, क्रेडिट बैलेंस है ना इसमें, तो ये कहां चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में मैच कर जाएगी। देखो बैलेंस शीट वापस, ये हो गया जब सारे शेयर री इश्यू हो गए। आई बात समझ में? कोई डाउट? क्लियर है? अब मान लो 200 फॉरफिट किए थे और री इशू 100 ही किए, फॉरफिट किया 200 और री इशू मान लो 150 किया, चलो 100 में तो क्या तुम फिर कंफ्यूज होगा, आधा आधा दोनों तरफ, 150 री इशू किया और री इशू किया 9 रुपए पे, क्या एंट्री करेंगे? ये होगी एंट्री। अब प्रॉफिट क्या, शेयर फॉरफिट टू, आप बोलोगे सर पहले 1600 आए थे, 1600 माइनस 150, क्या 1600 माइनस 150 कर दें क्या, यस और नो? बोलो यस और नो। अब ध्यान दें, अज्यूम करो, सुनो ध्यान से, अब क्या ऐसे कर लेगा 1600 माइनस 150? क्यों नहीं कर सकते?
क्यों नहीं कर सकते बोलो? सारे शेयर अपने रीइश्यू नहीं किए तो कैसे करें? 1600 रुपए कितने शेयर पे थे? 150 पे कितने आए? और डिस्काउंट कितना दिया अपन ने? 8 8 इंटू 150, 1200, 1200 माइनस 150, 1050 आ रहा है ये। तो दिस इज 1050। अच्छा अब चेक करो, अब क्या पोजीशन है? फॉरफिट में कितना क्रेडिट हुआ था? ये केस भूल जाए तो खत्म हो गया केस। 1600 क्रेडिट था, डेबिट कितना हुआ था? तो 1600 क्रेडिट था, 150 का डेबिट था, 1050 का डेबिट था। कितना दिखेगा? और लॉजिक भी समझो, 400 क्रेडिट क्यों है? फॉरफिट कितने शेयर किए थे? एक शेयर पे कितने रुपए आए थे? वही तो फॉरफिट अकाउंट में गया था। रीइश्यू कितने शेयर किए? कितने रीइश्यू करने बाकी हैं? तो 50 का पैसा कहां पड़ा है? क्या रेट से? 400 रुपए वहीं पड़ा है ना, तो वही तो 400 रुपए दिखेगा, वो रीइश्यू नहीं हुआ है ना, तो उनका तो प्रॉफिट बुक ही नहीं कर सकते, तो जो रीइश्यू नहीं है वो फॉरफिट खाते में पड़ा हुआ अभी तक। अब कितने शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हो गए? तो बोलोगे सर पहले के तो कितने शेयर थे? नए कितने फुली पेड अप हो चुके हैं? तो अब फुली पेड अप शेयर कितने हैं? कितना शेयर फॉरफिट में बैलेंस पड़ा हुआ है? तो अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? और कैपिटल रिजर्व अपन ने प्रॉफिट तो बुक किया ना 1050 का। इसका नोट बनेगा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 ऐसे आएगा। ये आएगा सब्सक्राइब एंड और शेयर फॉरफिट ऐड कर दो उसमें, इनर कॉलम में ऐड करके आउटर में ये लिख दो बस। आई बात समझ में? सिंपल कंसेप्ट है, बस यही चीज है और कुछ है ही नहीं। अच्छा कभी ऐसा है, मान लो कॉल इन एडवांस आ जाए। अब तुम तो एंट्री समझो, 1000 शेयर है, 10 है, 7 कॉल्ड अप है और पेड अप भी 7 है। बट एक शेयर होल्डर था जिसके पास में 100 शेयर थे, उसने सारा ही पैसा दे दिया आपको, सारा पैसा दे दिया, मतलब उसने एंड तक का पैसा दिया, आपने मंगवाया नहीं, उसने पहले दे दिया पैसे। क्या एंट्री होगी बताओ? आप बोलोगे सर बैंक डेबिट, कितना डेबिट करे बताओ? 1000 ने तो, और 100 ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हमको? 1000 रुपये तो पूरा दे चुके और 100 ने 3 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए, तो 7000 प्लस 300, और बाकी पैसा कहां जाएगा? अब बैलेंस शीट में बताओ, बैंक तो इधर कितना दिखेगा? शेयर कैपिटल कितना? अब कॉल इन एडवांस कितना? तो ये आपकी एक करंट लायबिलिटी है, जैसे करंट लायबिलिटी गेटिंग, इसको कैपिटल में ऐड नहीं करना है, कैपिटल बना ही कहां अभी तक तो ये। अब जिस दिन ये कॉल ड्यू होगा ये बंदा पैसा देगा ही नहीं, तब जब ये कॉल आप ड्यू करोगे तो कैसे ड्यू करोगे? मान लो सेकंड कॉल का पैसा था तो एडवांस कैंसिल कर दोगे आप, ये क्रेडिट बैलेंस था ये कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? तो आप कॉल एडवांस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये पैसा आपका चला जाएगा, कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ तब 7300 हो जाएगा। 7300 मतलब तो कैपिटल सभी का क्रिएट हो जाएगा ना, 1000 बाकी का भी कैपिटल, कैपिटल तो पूरा ही क्रिएट करना पड़ेगा ना। आई बात समझ लो, कॉल एडवांस कभी कैपिटल में ऐड नहीं होता। आप अगर फर्स्ट चैप्टर देखोगे बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन वाला, तो कॉल एडवांस इज ऑलवेज द टाइप ऑफ लायबिलिटी। आई बात समझ, ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन होता है अपना। अब आप अगर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैंने इवन आपको जब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में पढ़ाया था ना, मैंने आपको बोला था इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तुम देखोगे ना, जो बुक नंबर 2 है, बुक नंबर 2 में सिर्फ कुछ क्वेश्चन नजर डाल देना। जैसे बुक नंबर 2 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो आप, मैं आपको बताया था बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इलस्ट्रेशन 1 पे नजर डालो एक बार,
पेज नंबर 8.18, बुक नंबर 2 में पेज नंबर 8.18 देखो आप, पेज नंबर 8.18। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड रजिस्टर्ड थी, 10 लाख रुपए का था, 1 लाख शेयर थे, इशू किए 75,000, एप्लीकेशन आई 70,000 की, तो ऑथोराइज कैपिटल तो 1 लाख शेयर हो गए अपने, वो नोट में बताना है। अब एंट्री तो 70 की करोगे ना, 75,000 था बट एंट्री तो 70 की। पेज नंबर 8.18, इलस्ट्रेशन नंबर 1, टीएस पे आ जाओ। 75,000 इशू किए, एप्लीकेशन 70 की आई, तो एंट्री तो 70 की करेंगे ना अपन, 70 की तो एंट्री करेंगे अपन लोग। तो आप देखो, ऑथोराइज 1 लाख शेयर है, इशूड 75 है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 70,000 शेयर है, 10 लाख, 7.5 लाख, 7 लाख। इधर अपन ने नोट में 7.5 लाख बता दिया अपन ने डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे इलस्ट्रेशन 2 तो देख लेना, आराम से हो जाएगा ना, सेम पैटर्न है बिल्कुल। अब 2 वाले में क्या था, अपन ने बैलेंस मंगवाया ही नहीं है, अपन ने फाइनल कॉल मंगवाया नहीं है, तो देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में चला जाएगा नीचे, ऑथोराइज इशूड बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं कभी भी। समझ में आया? ऐसे देखो अगला इलस्ट्रेशन 4 देखो, ऑथोराइज कैपिटल 8 लाख था, 80,000 शेयर थे, 10 का एक, तो ऑथोराइज देखो नीचे बैलेंस शीट साथ में नोट देखते जाओ, ऑथोराइज में 8 लाख 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच 8 लाख, इशू किए 40,000 शेयर, तो इशू 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब ये दोनों तो बताना ही नहीं है बैलेंस शीट में, अपने को सिर्फ नोट्स में प्रेजेंट करना है। अब इशू ऑफ पुलिस ड्यू अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन 2,000 शेयर, मतलब 38,000 शेयर पे फुली पेड अप है, 38,000 शेयर तो फुली पेड अप है। अब एंट्री क्या होगी बताओ, सब लोग दो सोचो, 40,000 शेयर में 38 से सारा पैसा आ गया, बाकी 2,000 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए बेटा, 5, 3, 8 और 2 रुपए नहीं आए, तो एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट तो 38,000 शेयर पे, तो चलो अपन एंट्री अलग अलग कर लेते, छोड़ो कंफ्यूज, इसकी एंट्री अलग कर लो, इसकी एंट्री क्या होगी, कितने रुपए नहीं आए, 5 नहीं आए ना, तो 2,000 इंटू 5 10,000 आए, अब बैलेंस शीट में कैसे जाएंगे, 380 प्लस 20, एरियर कितना है, 390, तो आप देखो ये एरिया अपन ने लेस कर दिया, नॉट फुली पेड अप में नीचे चेक करो आप, सब्सक्राइब फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। देखिए कभी थ्योरी आ जाए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, तो ये भी देख लेना, मतलब पब्लिक को इशू नहीं करना, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, मतलब पब्लिक को नहीं देकर के हमने जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटल, उनको इशू किया, वो प्राइवेट प्लेसमेंट। एक कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट होता है, रिजर्व कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी के वेंडिंग अप पे मंगवाएंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट, और रिजर्व मतलब वो कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली ऑन द वेंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब वो कैपिटल हमने नाम बताया रिजर्व, मतलब बचा रखा है हमने, तो वेंडिंग अप पे मंगवाना पड़ेगा वो। और बोलो, समझ आया ये वाला? अब बैलेंस शीट में स्टार्टिंग ये देख लेना, मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूं, तुम देख लेना, इलस्ट्रेशन 8 देख लेना, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन वाली है, इलस्ट्रेशन 10 देख लेना, सेम पैटर्न है ना, बोलो, PE 19 बैलेंस शीट का, ये PE 19 पे 14th, हाँ
क्वेश्चन इजी है, आप इसको अपन धीरे से पढ़ते थे, अभी कर लेते हैं इसको। पीई 19 पे क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, पेज नंबर पीई 19 क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर 13 भी देख लेते हैं अपन लोग, है ना। देखो सरस्वती लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए का है, डिवाइडेड इनटू, तो अपन देखो आप जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना, पहले क्या करना बेटा, आप पहले बैलेंस शीट ऐसे इस तरह बना देना एक बार। ये बैलेंस शीट बनाई अपन ने, इधर लिखा शेयर होल्डर फंड, नोट नंबर 1 अमाउंट छोड़ देना, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग क्या, सबसे पहले क्या आएगा, ये पीई 19 पे क्वेश्चन 14 डिस्कस कर रहा हूं मैं, ना पीई 19 पे क्वेश्चन 14। देखो तो ऑथोराइज कितना है, 10 लाख रुपए है, 10 का एक मतलब 1 लाख शेयर हो गए, क्या रेट का। फिर क्या आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कंपनी वो भी 4 लाख टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कंपनी इशूड 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब कंपनी ने कितने इशू किए हैं, 20,000। अब कंपनी का ऑलरेडी सब्सक्राइब और फुली पेड अप कितना था, तो वो तो पहले से इशू कर चुकी थी ना कंपनी, कंपनी पहले से इशू कर चुकी थी वो वाला कैपिटल, तो 40,000 तो पुराना और नया कितना इशू किया 20, तो इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 40 पुराना वाला, तो ये कितना आएगा, ये तो बैलेंस शीट में आना ही नहीं, और तो फुली पेड अभी है। अब मैं क्या लिखता हूं, सब्सक्राइब एंड, अब सब्सक्राइब फुली पेड अप में क्या पोजीशन है, तो एक तो 40,000 शेयर, 10 वाले फुली पेड अप है। अब आगे पढ़ो, 20,000 शेयर विच वर पेबल, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड फाइनल कॉल। इशू फुली सब्सक्राइब हो गया, 20,000 इशू किया, एप्लीकेशन 20,000 की आ गई। अलॉटमेंट मनी पेमेंट था 1 मई को, फर्स्ट कॉल मनी था 1 अगस्त को, फाइनल कॉल था 1 अक्टूबर। मतलब अगर देखो आप यहां पे अपने क्वेश्चन ईयर कुछ बता नहीं रहा है, कुछ ईयर गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है। अब मान लो अगर जनवरी से दिसंबर भी हो तभी सेम ईयर आ रहा है, और फाइनेंशियल ईयर भी हो तो भी सेम 21-22 में पूरा पैसा आ रहा है, मतलब ईयर आपका चेंज हो नहीं, तो ईयर की नीड ही नहीं है अपने को यहाँ पे। अलॉटमेंट पेमेंट था 1 मई को, फर्स्ट कॉल था 1 और फाइनल कॉल, मतलब इसी साल कंपनी ने सारा पैसा मंगवा दिया। एक्स जिसको 1,000 शेयर अलॉट हुए थे, अच्छा अप्लाइड अलॉटेड तो गड़बड़ नहीं, प्रोराटा है नहीं यहाँ पर। 1,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, एंड वाई अलॉटेड ऑफ 600 शेयर डिड नॉट पे 2 कॉल, एंड जेड जिसको 400 शेयर अलॉट हुए थे डिड नॉट पे फाइनल कॉल। तो एक्स जिसको कितने शेयर अलॉट हुए थे 1,000, डिड नॉट पे अलॉटमेंट कॉल मनी। वाई अलॉटी ऑफ 600 शेयर डिड नॉट पे 2 कॉल, एंड जेड डिड नॉट पे फाइनल कॉल। तो टोटल कितने शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया अपने को 2,000। तो एक्स जिसको कितने शेयर अलॉट हुए थे, वाई और जेड, टोटल कितने का पैसा नहीं आया, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया हमको। अब सर इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो नॉट फुली पेड कैटेगरी में जाएंगे, तो 40 पहले तो पूरा पैसा दे चुके थे, और 20 में से इन 2 के अलावा बाकी सबने पैसा दे दिया, तो फुली पेड अप कितने हो गए 18,000 शेयर। तो एक तरह से टोटल कितने हो गए, अब नॉट फुली पेड अप, तो आप क्या बोलोगे, अब इनर कॉलम में कितना लिख दो। अब इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल, अलॉटमेंट कितने रुपए का 3 और कॉल दोनों मिला के 2 2 4, तो 7 रुपए हो गए। तो एक्स का कितना एरियर है, ये लेस करना है अपने को, वाई का कितना एरियर है, वाई ने क्या नहीं दिया, कितने रुपए नहीं आए, और जेड के ये डिफरेंस यहां लिख दो।
और इन दोनों को ऐड करके ऊपर बता दो, सिंपल है, क्लियर है। इसी ऊपर 14th वाला 13th वाला देख लो। ऑथोराइज 2 लाख शेयर थे, कंपनी ऑफर टू पब्लिक 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन और कम किया ये, तो ये तो बढ़िया प्रोराटा है ही नहीं। हमने 13th वाला क्वेश्चन 97, अमाउंट पेमेंट था एप्लीकेशन पे दो, 4 अलॉटमेंट ईच ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं, तो फॉरफिट हो गया, आपने रीइश्यू किया ही नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, 97,000 में से एक बंदा था जिसके पास 600 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट, अब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो किया ही नहीं, सब नॉट फुली पेड अप में जाएंगे। अब 97,000 में से 600 हटाओ, कितने बचे? तो 96,400 शेयर तो वो वाले मंगवाए कितने रुपए? 2 4 6, तो 10 ईच, 6 कॉल्ड अप, तो 96 1 into 6 इतना कैपिटल बनेगा, है ना। अच्छा, अब 600 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट दिया मतलब उसने क्या दे दिया आपको? एप्लीकेशन, कितने रुपए? तो 1200 रुपए एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, क्या करें उसको? फॉरफिट में चला जाएगा वो, तो कितने? इन दोनों को ऐड करके बैलेंस शीट में बता दो। समझ आया? कौन सा वाला? हाँ बताओ ना, कौन सा वाला? 16 देखो एक बार, 16 देखो। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड कैपिटल था 20 लाख रुपए, 2 लाख शेयर, पेमेंट 3 एप्लीकेशन है, 6 अलॉटमेंट, 1 रुपये प्रीमियम और बाकी कॉल पे, तो 3 हो गया, 6 और 1 गया 5, 3 और 5 8 और 2 रुपए हो गए कॉल पे। ऑफर किया 80,000 शेयर, तो इशू 80,000 था, सारा पैसा आ गया, रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर बाय मनीष एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय आलोक। मनीष शेयर फॉरफिटेड आउट ऑफ 3,000 रीइश्यूड 9, सो द शेयर कैपिटल बुक्स ऑफ कंपनी आल्सो नोट्स टू अकाउंट। हाँ ठीक है, देखो अपन देखते हैं। ए लिमिटेड पूरा करा दूं एक बार मैं कॉपी में, प्रॉपर कर लेते हैं अपन इसको, चलो ये कर लेते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर P21 पे क्वेश्चन 16 कॉपी में कर ही लेते हैं एक बार। बिल्कुल जैसे एग्जाम में करते, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले। देखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। शेयर कैपिटल पूछा है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीमियम कुछ नहीं बताना है आपके, आएंगे भी रिजर्व एंड सरप्लस और बैलेंस शीट पर, शेयर कैपिटल ही आएगा मेजर। ठीक है, लिखो शेयर होल्डर फंड, नोट नंबर 1, और ऊपर लिख दो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ, कौन सी कंपनी का है? एज ऑन, डेट गिवन नहीं अपने को। ठीक है, अब लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, दो कॉलम बनाओ। ठीक है, सबसे पहले ऑथोराइज कितना था? 20 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर, तो लिखो यहां पे ऑथोराइज कैपिटल, ₹20 लाख। फिर लिखो इशूड कैपिटल, ऑफर कितना किया पब्लिक को? 80,000, तो लिखो
8 लाख। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब है ना, आप जिनने नहीं दिया उसको सिर्फ डायरेक्ट हटा दो आप, ताकि अपने को फुली पेड अप आ जाए। जिनने, कितने लोगों ने नहीं दिए वो देखो 5,000। अच्छा कभी प्रोराटा हो ना तो अलॉटमेंट वाला फिगर निकालना। अगर प्रोराटा हो, अच्छा बोला शेयर अलॉटेड टू अप्लाइड, अप्लाई गिवन है तो अलॉट कितने वो लेस करेंगे ना अपन, इसमें तो अलॉटेड गिवन है। तो 5 और 4 9 और 3 12। कितने लोगों ने नहीं दिया चेक कर लो। All the money has been duly called and received except allotment and call money on 5,000 share held by Manish and call money on 4,000 share held by Alok। तो 5 और 4 9 है। लेकिन अब ये चेक करो क्या कुछ री इशू तो नहीं हो गए। अगर री इशू नहीं होते तो सारे नॉट फुली पेड में। अब जब री इशू हो गए, सुनो मेरी बात, कितने लोगों ने नहीं दिया आप चेक करो। तो हम बोलेंगे सर टोटल 80,000 में से, इशू 80,000 है ना, 80 में से इधर ध्यान देंगे कॉपी बात में, 80 में से सर ये पैसा नहीं है, मतलब ये कौन सा है, नॉट फुली पेड अप है। लेकिन अगर सर इनको दोबारा री इशू कर दिया, अगर हमने री इशू कर दिया तो मैंने बताया री इशू होते तो फुली पेड अप में चले जाएंगे, क्यों सारा पैसा मंगवा लेना उनसे। तो अब इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना है। अब 5 और 4 9 फॉरफिटेड, जिसमें 3,000 शेयर री इशू कर दिए अपन ने। तो सर 5 4 9 कितने री इशू कर दिए हमने दोबारा, 3,000 शेयर। मतलब बोलो एक तरह से टोटल कितने शेयर हैं जो फुली पेड अप हो चुके हैं। आप बोलोगे सर 5 4 9 9 में से 3 हटा दो, मतलब 6,000 शेयर। अब कितने बचे हैं, ये नॉट फुली पेड अप रहे भाई। टोटल 9,000 ने पैसा नहीं दिया, जिसमें से आपने 3,000 शेयर दोबारा री इशू कर दिए फुली पेड अप करके। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल 9,000 ने दिया, 3,000 अपन ने री इशू कर दिए। आप यूं समझो 80 माइनस 9 71, वो तो फुली पेड अप पहले से थे, और ये 3 और फुली पेड अप हो गए तो 74 हो गए ना फुली पेड अप। तो अब बताओ फुली पेड अप में कितना चला जाएगा, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा बताओ। अब मेरे को बताओ, सुनना ध्यान से। अब आप बोलोगे नॉट फुली पेड अप में हमने क्या किया, अब लॉजिक समझना। 5 और 4 9 मनीष शेयर को फॉरफिट कर दिए। मनीष के शेयर क्या किया, अच्छा कितने शेयर थे मनीष के, 5 फॉरफिट किए। अब फॉरफिट किया होगा तो 5,000, अच्छा उसके फॉरफिट किए आलोक के नहीं किए। अच्छा मनीष के 5,000 शेयर की क्या एंट्री होगी ये बताओ। आप बोलोगे सर शेयर, अच्छा उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया क्या, ऑल अमाउंट ड्यूली कॉल एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 एंड कॉल मनी। ठीक है, तो मनीष ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, तो क्या करोगे, 2 ये मनीष के 5,000 शेयर की एंट्री ये होगी, है ना। अच्छा ये कितने से करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू, ये कॉल कितने का था बेटा, 3 5 8, अलॉटमेंट कितने का था, तो उसने एक तरह से एप्लीकेशन नहीं दिया है आपका, तो ये कितना आ जाएगा, बैलेंस कर दो या 3 रुपए। बोलो ये समझ में आती है एंट्री।
क्लियर है? अच्छा, री इशू कितने की है? तो अब मैं वापस एंट्री क्या करूंगा? कितने री इशू की है? ठीक है, और प्रॉफिट क्या करेंगे अपन? कितना प्रॉफिट होगा? 15,000 माइनस 3, ये होगा प्रॉफिट। अब चेक कर लो फॉरफिट। अच्छा, अब देखा जाए तो 5,000 शेयर कैंसिल हुए थे, री इशू कितने हुए? 3, मतलब कैपिटल 2,000 शेयर से कम हो गया अपना। तो अब नॉट फुली पेड अप में 6 तो बचे ही नहीं आपके। मेरी बात सुनो, 4,000 शेयर तो पूरे पड़े हुए हैं, कैंसिल किए 5,000 शेयर, री इशू कितने किए? जो री इशू किए वो कहां चले गए? अब आप बोलो सर नॉट फुली पेड अप में 6,000 है, मैं कह रहा हूं 6,000 का है, ये दो तो कैंसिल हो गए ना कैपिटल, दो का तो कैपिटल है ही का, दो का तो कैपिटल की आपने कैंसिलेशन कर दिया ना। तो जब 2,000 कैपिटल कैंसिल किया तो वो तो क्रिएट हुआ ही नहीं कैपिटल। तो अब मेरे को बताओ, अगर 2,000 कैपिटल कैंसिल कर दिया तो बचे कितने? 4 ही तो बचे सिर्फ। सेकंड वाले शेयर होल्डर के 4,000 शेयर तो नॉट फुली पेड अप बचे। अब नहीं है समझ में? वापस समझाओ भाई, 5 अपन ने कैपिटल कैंसिल किया है, री इशू 3 किए हैं, तो 2 का तो कैपिटल कैंसिल हो गया ना। तो 2 कैपिटल जो कैंसिल हो वो कैपिटल में जाएगा कैसे? वो तो आप कैपिटल ही नलीफाई कर चुके हो ना यहाँ पे। समझे बात को? तो आपके पास अब तो 4,000 शेयर, मतलब एक तरह से इशू के थे 80 बढ़ रहे तो 70-80 गए। बोल सर 2,000 शेयर का बैलेंस, अच्छा 2,000 ने कितने रुपए दिए थे बताओ? मनीष ने 5,000 शेयर लिए थे हमसे, कितने री इशू किए अपन ने? 3, फॉरफिट अपन ने 5 किए। अब फॉरफिट 5 किए तो 5,000 का जो पैसा जो उसने दे चुका था, जो 5,000 पे वो दे चुका था, कितने रुपए दिए थे उसने? 3 रुपए। 15,000 शेयर फॉरफिट में पड़े कि नहीं पड़े? देखो चेक करो। 3 री इशू किए, तो जो री इशू किए आप देखो इधर डिस्काउंट में अपन ने खत्म कर दिया, तो ये प्रॉफिट 3 का ही तो है। अब सर 2,000 शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचेगा? लॉजिक बताओ, आप भूल जाओ इस एंट्री को। अब विदाउट एंट्री मेरे को बताओ फॉरफिट अकाउंट में अभी कितना बैलेंस और पड़ा होगा? विदाउट एंट्री बताओ फॉरफिट में कितना बैलेंस पड़ा होगा? 2,000 शेयर का पड़ा होगा ना, 3 रुपए, 6,000 पड़ा होगा। आप चेक कर लो, क्रेडिट 15,000 है, डेबिट 3 है, और 1 मिनट अपन ने सही किया क्या? वो चेक करना, ये कितना आ रहा है? 15 5 3 9 माइनस 3, ये 12 नहीं आ रहा होगा आपका। 3 3 9 माइनस 3 6 आ रहा है, सॉरी ये 6,000 ही आ रहा है। हाँ हाँ, ये 6 ही आ रहा है, ये कैलकुलेशन चेक कर लो, वो 6 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, मैंने 12 गड़बड़ ली थी, ये 6 ही आ रहा है। चेक करो, 15 क्रेडिट 3 डेबिट और 6 डेबिट, बचा है 3,000 बैलेंस। सही आ रहा है ना यार? एक बार चेक करना, 2 इंटू हाँ 3, 6,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है ना। 2,000 शेयर पे 3 रुपए, क्रेडिट 15 माइनस 3 12 माइनस 6, बच गया 6,000 रुपए। तो 2,000 शेयर पे 3 रुपए, 6,000 बढ़े हुए अपन ने, और वो कहां चला जाएगा? फॉरफिटेड में ऐड हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे बताओ? इधर कितने शेयर हैं? 10 ईच। आलोक ने कितने रुपए दे दिए थे अपने को? सिर्फ कॉल मनी बाकी था, मतलब एक तरह से 3 और 5 8, 3 रुपए एप्लीकेशन के और 5 रुपए अलॉटमेंट के दे चुका है, प्रीमियम तो हट ही जाएगा ना। कितने रुपए नहीं है? 2 रुपए। तो पेडअप कितना है इसका? तो 4 इंटू 3, और क्या ऐड कर दोगे? कितना है शेयर फॉरफिट? 38। वैसे अभी है ना, बोर्ड की एक गाइडलाइन जरूर है कि शेयर फॉरफिट को आप अलग से बता दो, यहाँ पे ऊपर नोट में तो ऐड कर दो। मतलब इस बार सीबीएसई बोर्ड ने ये अपडेट किया है कि आप शेयर फॉरफिट को इंस्टेड ऑफ एडिंग आप इसको यहाँ बता दो, शेयर फॉरफिट, ये 6 यहाँ नहीं ऐड करके इसको 32 इधर बता दो और 6 ऐसे बता दो।
और फिर ये तीनों फिगर ऐड करके ऊपर बैलेंस शीट में लिख दो आप। मतलब इंस्टेड ऑफ एडिंग शेयर फॉरफिट को अलग से शो कर दो आप 6000, शोन सेपरेट। समझ आया? बस ऊपर 7,78,000 आ जाएगा। वापस समझाओ, ऐसे ही कर लोगे 15 भी। 15 देख लेना, बस ये हो जाएगा, 3-4 बहुत है, इससे ऊपर लेवल के नहीं आएंगे क्वेश्चन। 11 12 एक बार देख लेना, 11 12 13 14 15, ठीक है ना। मैं तुम्हारे बैलेंस शीट के क्वेश्चन 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, 9th वाला देख लेना, 9 से लेकर टिल क्वेश्चन नंबर 16 तक, इतना कर लेना, इनफ है बैलेंस शीट में बस ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर? अब बोलो, अब और क्या पढ़ना है? लोन अकाउंट देख लो। देखो जब भी हम